हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की जिनकी ज़रूरत आपको जोसा 2022 काउंसलिंग में पड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जोसा 2022 के लिए इस फॉर्मेट में ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके बाद यदि आप OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप को जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है इसी फॉर्मेट में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार कराएं। और यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपके सामने आपको दिख रहा होगा इसी फॉर्मेट में आपने अपना सर्टिफिकेट तैयार कराना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना सिर्फ काउंसलिंग के टाइम बल्कि उसके बाद जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होती है उसमें भी पढ़ने वाली है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ही बनवाएं, क्योंकि यदि किसी भी पॉइंट पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड प्रूव हो गया तो आपको आपकी कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यानी यदि आपको किसी कारणवश या कुछ मिसमैच होने के कारण आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड बताता है तो जोसा ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि उसके बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो किस बेस पे होगा, क्या आपको जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यदि आप जर्नल EWS OBC NCL SC ST PWD या DS का सर्टिफिकेट वैलिड प्रोड्यूस नहीं कर पाते या आप नहीं बनवा पाते तो लेकिन आप बाकी सभी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं, तो भी आपको ओपन कैटेगरी की तरह ट्रीट करके जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ट्रीट करके ही आपको सीट अलॉट की जाएगी। और यदि रिपोर्टिंग करते वक्त भी मतलब आपको मान लो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कोई सीट अलॉट हो गई, लेकिन एट अ टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो किसी कारण से इनवैलिड बता दिया, तो फिर आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो सीट अलॉट हुई है आपकी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी और जोसा के जो बाकी राउंड्स बचे हुए हैं उनमें आपको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट करके ही सीट अलॉट होगी। ठीक है, बाकी जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स है वो हमने ऊपर आपको बता दिए हैं। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान दें, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हमारे पास आते हैं कि हमें 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि यदि आप OBC NCL जर्नल EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही इशू हुआ होना चाहिए। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट बनवाएं। बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की बनती है कि एक वैलिड सर्टिफिकेट, एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपने पास रखे ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम उन्हें अपलोड कर सके। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी का वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसका कैटेगरी टैग चेंज हो जाता है। इस तरीके से यदि कोई PWD कैंडिडेट है और वो अपनी PWD सर्टिफिकेट वैलिड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और उसका फिज़िकली वेरिफिकेशन हुआ है लेकिन वो भी उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो कैंडिडेट को PWD कैंडिडेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको PWD होने का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद आपको नीचे एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल में ये लिखा है कि आप किस कैटेगरी से किस में चले जाओगे यदि आप एक वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि शुरू में लिखा हुआ है, यदि आपकी जर्नल PWD कैटेगरी है और आप इनवैलिड PWD सर्टिफिकेट लाए हो तो आप जर्नल की तरह ट्रीट किए जाओगे। इस तरीके से आप जर्नल EWS से बिलोंग करते हो लेकिन आपने वैलिड EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करवाया तो आप जर्नल की तरह ट्रीट किए जाओगे। इस तरीके से सारे पॉसिबल केसेस आपको इस टेबल में दिख जाएंगे। मान लो आप OBC NCL PWD हो और आप ना तो PWD का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पाए वैलिड और ना ही OBC NCL का, तो आपको सिर्फ जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आप ये सारे केसेस पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है कैटेगरी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।